हेलो। नेक्स्ट हम लेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी छोटे छोटे माइक्रोब्स को जो है इंडस्ट्रीज में भी आप क्या करते हैं, बड़े स्केल में बहुत सी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी घरेलू उत्पाद आपने देखा था, दही वगैरह जो था, थोड़ा बहुत ब्रेड वगैरह। अब इनको क्या करना है, आप इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल जहां पर क्या है, लाखों करोड़ों लोगों को आपको क्या करना है, इसको सप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स यानी जिनका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से भी हो सकता है, आपका हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको क्या किया जाता है, या फिर पैसा कमाने के लिए, तीनों में जो है इसका यूज होता है। तो उनको क्या किया जाता है, इन प्रोडक्ट को लंबे या बड़े स्केल में बनाने के लिए जो यूज करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जैसे एग्जांपल में आपका हो गया बेवरेजेस या एंटीबायोटिक्स। तो माइक्रोब्स यहां पर भी इनको बड़े स्केल में बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अभी बड़े स्केल में बनाने के लिए आपको जो है बड़े बड़े क्या चाहिए पड़ेंगे, वेसल्स चाहिए पड़ेंगे, यानी बर्तन जो है ज्यादा बड़े चाहिए। घर में गंजी में बनाओगे आप तो 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए आपका जो है क्या बनेगा, दही बन जाएगा। अब आपको 1 लाख लोग के लिए तो घर की गंजियों से तो नहीं बन सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े बर्तनों में आप क्या करते हैं, अंदर में आप इन माइक्रोब्स की लेयर लगा देते हैं और बाद में दूध डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका दही में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो इन बड़े वेसल्स को क्या बोलते हैं आप, फर्मेंटर बोलते हैं। क्या कहा जाता है, फर्मेंटर। ठीक, अभी यूजेस अगर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो वही चीज हम बता रहे थे, 2 चीजें 3 चीजें जो है आपकी, जिसमें सबसे पहला आता है आपका यहाँ पर फर्मेंटेड बेवरेजेस। ठीक, अभी यहाँ पर सबसे पहला है आपका एक यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। पिछली क्लास में भी हमने देखा था, यही जो आपका यीस्ट था, ये फंगस एक्चुअली ये किसमें यूज हुआ था, बेकर्स यीस्ट बोलते हैं इसको, जो ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है ब्रेड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो इसीलिए जब इसे ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं तो इसी को क्या कहा गया था, बेकर्स यीस्ट। नेक्स्ट, यही सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो था, इन्हें यूज किया जाता है आपका एल्कोहल इंडस्ट्रीज में भी। एल्कोहल इंडस्ट्रीज जहां पर क्या होगा, आपका वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। ठीक, ये 5 प्रकार की आपकी जो है अलग अलग मार्केट में जो अल्कोहल मिलती हैं, ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल या अलग अलग परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इनमें मिलता है। ठीक, यीस्ट काम कैसे करता है, तो माल्ट, सीरियल या फिर आपका फ्रूट में क्या करेगा, जहां पर आपका सुक्रोस मिलता है या माल्टोस मिलता है, इसको फर्मेंटेशन करेगा और इससे क्या बनाएगा, इथेनॉल। बाद में इथेनॉल को क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको इथेनॉल को ही बाद में आपका प्रोसेसिंग करके इससे अलग अलग प्रकार की दारू या फिर बोलिए आपका अलग अलग प्रकार की बेवरेजेस बनाई जाती है। सिंस सैक्रोमाइसिस को ही आप किसमें यूज कर रहे हैं, बेवरेज इंडस्ट्री में या अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रूअर्स यीस्ट। दूसरा नाम क्या है इसका, ब्रूअर्स यीस्ट, यानी दोनों नाम है इसका, बेकर्स यीस्ट भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ब्रूअर्स यीस्ट भी जो है आपका क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। नेक्स्ट, ये अलग अलग प्रकार की जो दारू बन रही है, ये कैसे डिपेंड करता है कि ये कैसे हैं, आप इसको अलग अलग नाम क्यों दिए या कॉन्सेंट्रेशन कैसे बताया आपने। तो पहला चीज जो है, ये डिपेंड करता है आपका रॉ मटेरियल पर, यानी कौन सा मटेरियल जो है यहाँ पर यूज किया गया है फर्मेंटेशन के लिए, उसके अनुसार ये जो है, जैसे कुछ लोग अंगूर की दारू बनाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है आपका क्या करते हैं, गन्ने का जो रहता है माल्ट, उसको क्या करते हैं, उसको उसमें फर्मेंटेशन करा के बनाते हैं। तो अलग अलग प्रकार का रॉ मटेरियल रहेगा, तो उससे बनने वाली जो आपकी अल्कोहल रहेगी वो भी कैसी होगी, अलग अलग प्रकार की। दूसरा, ये डिपेंड करता है प्रोसेसिंग पे। प्रोसेसिंग जिसमें क्या होता है, आप डिस्टिलेशन करो या नहीं कर रहे हो। ठीक, डिस्टिलेशन प्रोसेस जो केमिस्ट्री में वही करते हैं, वाटर को ज्यादा से ज्यादा निकालते जाओ, जितना वाटर कंपोनेंट निकल जाएगा उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, यानी प्योरिटी उसकी क्या होती जाएगी, अल्कोहल की उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, अभी वाइन की अगर हम बात करें, वाइन और बियर जो है ये क्या होती है, बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस के बनता है, यानी इसमें जो है वाटर को नहीं निकाला जाता, तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेटेड वाइन और बियर होता है। यदि कोई पी भी रहा है तो उसको क्या होगा, जल्दी चढ़ेगी नहीं। ठीक, वैसे अगर हम बात करेंगे विस्की, ब्रांडी और रम, विस्की, ब्रांडी और रम, ये तीनों जो है किससे बनते हैं, आपके डिस्टिलेशन प्रोसेस से, यानी पहले फर्मेंटेशन होगा, अल्कोहल बनेगा, फिर उसमें से क्या किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है क्या किया जाता है, अल्कोहल का धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, यानी वाटर कंटेंट कम करते हैं। तो रम जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस करने के कारण ही क्या हो रहा है, इसका जो है अमाउंट यानी कि आपको महंगी पड़ती है। रम सबसे महंगी है, फिर ब्रांडी है, फिर विस्की है, बियर वगैरह थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग है, तो ये चढ़ती भी उतनी जल्दी। यहाँ एक पियोगे तो कुछ नहीं होगा, और यहाँ आधी पियोगे तो जय जय घूमने लगेगा सब चीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो यूज है वो है एंटीबायोटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एक चेंजेस लाने वाला कोई था तो पूरा का पूरा मानव जाति के कल्याण के हिसाब से देखें तो वो एंटीबायोटिक है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है छोटी छोटी बीमारियों से मर रहे थे।
तो अभी उन बीमारियों को रोकने का या खत्म करने का काम जो है किसने किया? एंटीबायोटिक्स ने। ठीक है, तो एंटीबायोटिक ये टर्म जो है ग्रीक वर्ड से लिए गए है, जहां दो शब्द आते हैं, पहला आता है एंटी और दूसरा होता है बायो। ठीक, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बायो मतलब होता है लाइफ। यानी ये ऐसी कुछ चीज है या ऐसा केमिकल है जो लाइफ के अगेंस्ट है। ठीक, अभी किसके लाइफ के अगेंस्ट है? तो ये जो है मेनली जो है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं इनके अगेंस्ट रहता है। ठीक, यानी इनको क्या करता है? मारने का काम करेगा या इनकी ग्रोथ को रोकने में मदद करता है एंटीबायोटिक। ह्यूमन के टर्म्स में या रिस्पेक्ट में बात करेंगे या ह्यूमन के संदर्भ में बोलेंगे तो ये प्रो लाइफ है, यानी ह्यूमन को तो लाइफ देने वाला है या ह्यूमन की लाइफ बचाने वाला है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं प्रोबायोटिक या प्रो लाइफ कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स को। ठीक है, तो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में यही चीज क्या कहलाएगी? प्रो लाइफ। और जितने भी डिजीज कॉजिंग यानी बीमारी कॉजिंग जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए क्या होता है? ये एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट चीज है एंटीबायोटिक को अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रोब्स के द्वारा बनता है तथा ये जो है दूसरे माइक्रोब्स को क्या करता है? मारने में या उनकी ग्रोथ को कम करने में, रिटार्ड करने में या धीमा करने में क्या करता है? मदद करता है। ये चार अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्या है? चारों स्टेटमेंट आपका आ सकता है। इनमें से एंटीबायोटिक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? केमिकल सब्सटेंस है, सही है। माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस होता है, सही है। दूसरा ऑर्गेनिज्म को मारता है, सही है। उसकी ग्रोथ को कम करता है, सही है। ठीक है, तो इनको चेंज करके आपको यहाँ पर बता सकता है। और बोर्ड के हिसाब से अगर देखें तो ये डेफिनेशन भी बन जाएगी, केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रोब्स द्वारा बनता है और दूसरे की ग्रोथ को कम करता है। इनमें से एक एग्जांपल आता है आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जिसकी खोज जो है क्या है? आपकी एक चांस डिस्कवरी यानी कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी से हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट था जो काम कर रहा था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर। उसने एक कल्चर प्लेट ली। कल्चर प्लेट में पहले क्या ग्रो किया? उसने स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो किया। बाद में उसका मन आया चलो यार मैं एक काम करता हूं, अब इसमें एक फंगस को ग्रो करके देखता हूं। उसने लिया और पूरा का पूरा कल्चर प्लेट से क्या किया? इसको बैक्टीरिया को निकाला। ठीक, निकालने के बाद उसने क्या किया? इस कल्चर प्लेट को धोया नहीं, बिना धोए इसने क्या किया? इसके अंदर में ये मोल्ड को डाल दिया। क्या किया? मोल्ड को इसने इसके अंदर में डाल दिया। ठीक, मोल्ड्स यानी कि आपका फंगस को डाल दिया। अब फंगस को डालने के बाद फंगस में भी कौन सा लिया था उसने? तो फंगस में उसने लिया था पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सा था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम का जो था मोल्ड को उसने इसमें क्या किया? ग्रो करवाया। अब ग्रो करवाने के लिए जब डाला उसने इसी सेम प्लेट में डाला तो देखिए पहले से इस प्लेट में क्या था? यहाँ पर सिंस इसने वॉश नहीं किया था इसलिए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स रह गए थे। अभी न्यूट्रिशन मीडियम यहाँ पर डाला तो न्यूट्रिशन मीडियम में क्या हुआ? दोनों चीज ग्रो करने लगे। थोड़ी सी एरिया, कुछ एरिया में मोल्ड की कॉलोनी बन गई और कुछ एरिया में स्टेफाइलोकोकस जो थे क्या हो गए? ग्रो हो गए। ठीक, अभी उसने क्या देखा? यहाँ पर इस प्लेट को अगर ऊपर से हम देखें, ठीक है, इस प्लेट को मैं क्या कर रहा हूं? अब ऊपर से देख रहा हूं। तो ऊपर से देखने में क्या देखा उसने कि जहां जहां पर मोल्ड की कॉलोनी बनी थी, ठीक है, ये पिंक रंग की जो है क्या है? पेनिसिलियम की कॉलोनी। इसके चारों ओर अगर सर्कल देखेंगे तो उतने एरिया में क्या था? यहाँ पर उसने इस बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दिया। ठीक है, यानी ग्रो तो दोनों कर रहे थे लेकिन सैक्रोमाइसिस जो सैक्रोमाइसिस बोलते हैं ब्रेड पेनिसिलियम जो था ये क्या कर रहा था? जहां ग्रो कर रहा था उसके कुछ रीजन में, उसके पेरीफेरी में, उसके चारों तरफ में कुछ मिलीमीटर की रेंज में क्या हो रहा था? ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। अभी ग्रो नहीं कर पा रहा था तो उन्होंने क्या बोला इसको कि पेनिसिलियम नोटेटम यह कुछ केमिकल प्रोड्यूस ऐसा कर रहा है जो क्या कर रहा है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को, स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है। बाद में इसी जो केमिकल को जो था क्या किया गया? खोज करके बताया गया कि ये क्या है? पेनिसिलिन। किससे नाम लिया गया? तो सिंस मोल्ड इससे सिक्रीट हो रहा पेनिसिलियम से, तो इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया गया था? पेनिसिलिन। फिर दो साइंटिस्ट और आए थे, अर्न्स्ट चेन और फ्लोरे करके जो था, हॉवर्ड फ्लोरे। इन्होंने क्या किया? एंटीबायोटिक के फुल पोटेंशियल को यानी कि मैक्सिमम किस प्रकार से काम करता है, कैसा होता है, उसको जो था डिटेल में क्या किया? उसका इफेक्टिव यूज को बताया। ठीक, और इसी को क्या किया गया था? वर्ल्ड वॉर 2 के समय में अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा यूज किया गया था क्योंकि वो क्या हो गए थे? जब वहां पर अनफेवरेबल कंडीशन, जापान वगैरह उस तरफ में गए थे युद्ध वुद्ध करने के लिए, तो वहां पर क्या हो रहा था? इनकी तबियत खराब हो रही थी, वहां के फ्लू वगैरह जो हो रहा था उन लोगों को। ठीक है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा था? उनकी तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। तो एंटीबायोटिक उन्हें क्या किया गया? खोज के दी गई और उनकी तबियत ठीक हो गई और ये वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए। तो इसीलिए बाद में चेन, फ्लोरे और फ्लेमिंग को क्या किया गया?
उनके इस कार्य को यानी कि 1945 में उनकी पेनिसिलिन की खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। क्या किया गया? 1945 में अर्नस्टीन, हार्वर्ड, फ्लोरे और फ्लेमिंग को तीनों को मिला के क्या किया गया? नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। बाद में फिर और भी यूजेस देखे गए, यानी बहुत से आपके इन्फेक्शन थे जिसमें क्या किया गया? चेक किया गया कि ये क्या होगा आपका मतलब एंटीबायोटिक्स जो थे क्या थे? यूज में आ सकते थे। ठीक, जिनमें 4 जो मेन आपका दिया हुआ है, प्लेग, वूफिंग कफ, डिफ्थेरिया और लेप्रेसी। ठीक है, प्लेग जो कि आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से। वूफिंग कफ ये भी किससे है? बैक्टीरिया से। डिफ्थेरिया ये भी बैक्टीरिया से। और लेप्रेसी जो है ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से। यानी चारों बैक्टीरियल डिजीज है। वूफिंग कफ जिसको क्या बोला जाता है? काली खांसी। ठीक, डिफ्थेरिया जिसे बोला जाता है गले घोटू, लेप्रेसी जिसे बोला जाता है कुष्ठ रोग। ठीक, इसी का दूसरा नाम है लेप्रेसी का हैंसन्स डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? हैंसन्स डिजीज। मेनली कॉजेटिव एजेंट जो है प्लेग का यर्सीनिया पेस्टिस, वूफिंग कफ जिसे पर्ट्यूसिस बीमारी भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा। डिफ्थेरिया जो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरिये, और लेप्रेसी जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। देखिए मैच द कॉलम वगैरह में अपना नीट में बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए ये आपको एक कॉलम बना के दे दिया है कि ये किसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी बीमारियां मेनली जो है सिंस बैक्टीरिया से है। और भी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आपकी हो सकती है जो चैप्टर 2 में आपको क्लास 11th की मिलेंगी, उसको भी हम क्या करेंगे बाद में आप इसमें नोट कर लेंगे। ठीक, अभी बाकी जो है ये इस चैप्टर के हिसाब से तो ये 4 चीजें जो दी हुई हैं आपकी ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अभी इनको ठीक करने के लिए जैसे वैक्सीन दी जाती है, डीपीटी डिफ्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस का वैक्सीन लगाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है इन दोनों के लिए एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर में बना दी जाती है। तो ये आज के समय में क्या हो गई? बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो इन्हें मेडिसिन के द्वारा भी ट्रीट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद का दूसरे लेक्चर में लेंगे।